राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सब भाई बहनों को राम राम। मैं आज आपके लिए एक बरसाती अमावस की कहानी लेके आई हूँ। और ये जेठ के महीने में अमावस को आती है। सब पूजा करते हैं भगवान की। और राजस्थान में तो घोगरी बनाते हैं गेहूँ चना की। और आधे आधे किलो का हलवा, जैसे शादी होती है तो उजन करते हैं इसका। तो ये बांटते हैं सबके। और बड़ के पत्तों के गहना बनाते हैं और सब गहना पहन करके और सब पूजा करते हैं। और बड़ के पेड़ की डाली के 13 आटे लगा देते हैं और फिर इसकी कहानी सुनते हैं। औसपति नाम का राजा था, तो उसके कोई संतान नहीं थी। उसने किसी को ज्ञानी पंडितों को पूछा, भाई ये क्या कारण है, मैं राजा हूँ, मेरे संतान नहीं है और कोई उपाय बताओ। तो ज्ञानी पंडितों ने बताया, महाराज आप यज्ञ कराओ, यज्ञ के कराने से संतान ज़रूर होती है। राजा ने यज्ञ चालू कर दिए और दान पुण्य कर दिया। और उसके करने से उसके एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उसने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हो गई तो राजा ने कहा, अभी पुत्री बड़ी हो गई है, इसके लिए वर देख के आओ। नौकरों ने भेज दिया और वो सारे चारों तरफ घूमने लगे। सावित्री के लायक उनको कोई वर नहीं मिला। फिर वो वापस आ गए, राजा से कहने लगे, महाराज हमें तो ऐसा वर कोई नहीं मिला, क्या करें, कहाँ कहाँ जाएं। फिर सावित्री सुन रही थी इस बात को। उसने कहा, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरा पति खुद देख कर आ जाऊँ। राजा ने कहा, हाँ ठीक है सावित्री, अगर तेरी इच्छा है तो तू जा सकती है। सावित्री गाड़ी में बैठा के चल और अन्न धन भर दिया। भाई रास्ते में सामान की जरूरत पड़ती है, भूख लगे प्यास लगे पानी सब कुछ रख दिया और नौकरों को भेज दिया साथ। जब चली गई सावित्री, जाते जाते तो जंगल में खटखट की आवाज़ आ रही थी। सावित्री ने देखा, ऐसे जंगल में ये आवाज़ किसकी आ रही है, कौन लकड़ी काट रहा है। उसने देखा तो वो गई तो वो लड़का चढ़ रहा था पेड़ पर और वो लकड़ी काट रहा था। वो कहने लगा, कि भाई तू कौन है, इस पेड़ पर लकड़ी क्यों काट रहा है, क्या कारण है। वो कहने लगा, मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं यहाँ से लकड़ी ले जाता हूँ, बेचता हूँ और अपना गुजारा करता हूँ। बोल तू नीचे उतरिया, अब तू मेरे पसंद आ गया है, मैं तेरे साथ शादी करूँगी। बोल मैं जंगल में रहता हूँ, मेरे साथ शादी करके तुझे क्या मिलेगा। बोल नहीं चाहिए, मैं कैसे भी रहूँ, मैं तेरे साथ शादी करूँगी। अब वो आ गया और सावित्री सत्यवान को अपने साथ घर ले गई और अपने राजा से कहने लगी, पिताजी अब मैं वर देख के लिए आई हूँ मेरे लिए। राजा ने कहा, अच्छा बेटी। इतनी देर में नारायण आ गया वहाँ। वह कहने लगा, महाराज जो आपकी पुत्री वर देख के लाई है, इसकी तो 1 साल की उम्र है, 1 साल के बाद तो ख़त्म हो जाएगा। ये तो बड़ा अनर्थ की बात हो गई, क्या करें। जब वो कहने लगा सावित्री से उसका पिताजी, बेटी ये तो 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, इतनी इतनी आयु है इसकी, तू रहने दे, इसकी शादी मत करें। तो सावित्री कहने लगी, पिताजी चाहे 1 साल या चाहे 1 दिन नहीं जिंदा रहे, लेकिन मैंने अपने मन से इसको अपना पति मान चुकी हूँ, मैं इसी के साथ शादी करूँगी। अब पिता ने बड़ी धूमधाम साथ उसकी शादी कर दी और वो अपने ससुराल आ गई। जंगल में सास ससुर और सत्यवान चारों जने रहे। अब सावित्री का तो वही बात याद रहे भाई, एक एक दिन गिनने लगी बैठ करके। अब जब वो दिन आया तो कहने लगी सत्यवान से कि आज तो मैं आपके साथ चलूँगी जंगल में। सत्यवान कहने लगा, तू क्या करेगी, तू माता पिता की सेवा करती है, घर में रहती है, ये काम तो मेरा है। बोल नहीं, मैं आज जंगल देख के आऊँगी, मैं महलों में रहती रहती थक चुकी हूँ। तो वो अपने सास ससुर की आज्ञा ली और अपने पति के साथ चली गई तो वहाँ वो लकड़ी काटने चढ़ गया और कहने लगा, सावित्री मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बोल तू नीचे उतर आओ, अगर नहीं लकड़ी कटती तो वो नीचे उतराया और बैठ गया उसके पास। अब सावित्री को तो पता था भाई यमराज आने वाला, इसके प्राण हरने के लिए ले जाएगा इसको। तो वो कहने लगी, यमराज आया लाल कपड़े पहन के, काले कपड़े पहन के, जैसे डरावना सा रूप करके आया वो। तो वो कहने लगा यमराज से, सावित्री से कहने लगा, यमराज सावित्री इसके प्राण छोड़ मैं लेके जाऊंगा। बोल नहीं, इसके प्राण तू ले जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूँगी, पति वर्ता नारी हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके बिना रह नहीं सकती और मैं इसके साथ ही चलूँगी। बोले ऐसा कभी हो सकता है, कोई किसी का बुलावा आए दूसरा जाए। बोल नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूँ, आप मेरे को भी ले चलो। बोले आपका तभी टाइम नहीं हुआ। बोले तो एक काम कर सावित्री, तू तेरे को जो चीज़ चाहिए ना वो मांग ले, इसको छोड़ दे।
बोले अच्छा। बोले मेरे को 3 वचन दे दे, फिर से ही ले जाना इसको। बोले अच्छा। बोले पहला वचन भर ले पहले, नहीं तो चूक जाएगा और नहीं देगा मेरे को। बोले नहीं, यमराज का वचन है, कैसे चूक जाऊंगा, ज़रूर दूंगा। बोले 3 वचन में मेरे सास ससुर की तो आँखियाँ दे दे, वो अंधे हैं, और उसका राज नौकरों ने छीन लिया है, वो वापस दे दे। और बोले दूसरा वचन, बोले मेरे भाई नहीं है, भतीजे नहीं है, मेरे बाप के कोई संतान नहीं है, उसको भी संतान दे दे। बोले अच्छा, ये भी दे दिया। बोले तीसरा वचन, बोले मैं जब अकेली रहूँगी, सत्यवान को ले जाएगा, अकेली रहूँगी तो कैसे रहूँगी, मुझे भी तो संतान चाहिए, मुझे भी 2 बेटे का वर दे दो। बोले तेरे भी 2 बेटे हो जाएंगे, अस्तातु कर दिया। और यमराज फिर सत्यवान को लेके चलने लगे। अब कहने लगी, अगर महाराज अगर आप सत्यवान को बोले सावित्री अब तेरे को क्या चाहिए, मैंने सब कुछ तूने मांगा था जो दे दिया। बोले महाराज दे तो दिया, पर बिना सत्यवान के मेरे बच्चे होंगे कहाँ से, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो। बोले हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं थे, तो बड़ी गलती हो गई, अब भगवान भी कहेंगे तू लेके क्यों नहीं आया। तो कहने लगा, सावित्री तू सतयुग में तेरी पूजा तू करी है, तेरी अब यह पूजा कलयुग में चलती रहेगी। जो सब पतिव्रता नारी अपने पति के प्राण के लिए बचाने के लिए सब ये कहानी सुना करेंगे बरसाती अमावस को, और इसको सुनने से सबका सुहाग भाग बना रहता है। और ये शादी ब्याह में भी इसका उद्यापन करते हैं, और फिर कहानी सुनकर बायना निकालते हैं, अपनी सास को दे देते हैं, सास के पैर दबाते हैं, और सबका सुहाग भाग बना रहता है। और बहन, ये चैनल आपको अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बढ़ के फेरी भी लगाते हैं, कहानी सुनकर फेरी लगाते हैं, 7 फेरी दे दो, 8 फेरी दे दो, ऐसे फेरी दे करके कहानी को समाप्त कर देते हैं। सतगुरु महाराज की जय।